देखिए हम एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज आपका जो चैप्टर 10 का हम लोग पढ़े हैं वेक्टर अलजेब्रा, तो उसी का देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज एक एनसीईआरटी में जो दिया है उसी का हम लोग देखिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले जो भी हम लोग को पढ़ना था वेक्टर अलजेब्रा में जो आपका जो है साइज हम लोग देख रहे थे कि आपका 10.3 10.4 था, आपका 10.3 था, जो भी हम लोग का एक्सरसाइज था वो तो पूरा हो चुका है। अब इसके बाद जो हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज का चैप्टर 10 में जो भी हम लोग का, तो अब इसमें देखिए जो भी क्वेश्चन होगा, तो जितना भी हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़े हैं, जो भी एडिशन पढ़े थे वेक्टर अलजेब्रा का एडिशन सब्ट्रैक्शन या फिर वेक्टर का आपका डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, तो इनमें सारे का एक एक मिसलेनियस क्वेश्चन मतलब पूरे सारे जो हम लोग जितना सिलेबस में बताया पढ़ाया गया उसका एक मिक्सअप क्वेश्चन है, मतलब मिसलेनियस क्वेश्चन है। इसमें आपका हर एक टाइप का क्वेश्चन रहेगा, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ठीक है, देखिए तो अब ठीक है, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले जो 1 लिखे हैं तो उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन क्या है, पहला ही क्वेश्चन हमको दिया है कि राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखिए क्या बोला कि आपका राइट डाउन क्या है, क्या है यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। अब देखिए एक यूनिट वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में, और वो जो वेक्टर है वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, चलिए तो हमको क्या करना है, तो यहाँ से हमको जो वेक्टर है जो आपका यूनिट वेक्टर होगा वही हमको फाइंड करना है। देखिए तो इसमें बोला कि एक्स वाई प्लेन है, तो इसमें तो आपका एक्स वाई ही कोऑर्डिनेट रहेगा क्योंकि जेड तो इसमें रहेगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं। देखिए तो एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। देखिए यही मेरा हो गया एक्स वाई, आपका जो कार्टेशियन प्लेन मेरा होता है एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स कोऑर्डिनेट और ये हो गया मेरा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा ओरिजिन। अब देखिए यहाँ क्या बोला है कि ये एक आपका हमको क्या दिया है, यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन में। तो एक यूनिट वेक्टर बना लेते हैं। देखिए ये वेक्टर खींच देते हैं। चलिए तो यही मेरा वेक्टर है, जो कि वेक्टर आपका हम यहाँ इसका पॉइंट को पी नाम दे देते हैं। ये पी है। देखिए अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इसका अगर ओपी का हम वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं कि भाई ओपी वेक्टर क्या है, तो ओपी वेक्टर के लिए हमको क्या चाहिए, एक्स वाई जो इसका कोऑर्डिनेट होगा, तो एक्स वाई हमको फाइंड करना पड़ेगा। जब तक एक्स वाई कोऑर्डिनेट नहीं निकालेंगे जब तक तो हम ओपी वेक्टर नहीं लिख सकते या नहीं बता सकते कि वेक्टर क्या होगा। चलिए तो इसके पहले एक चीज और क्या दिया है कि ये यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर है तो हम एक काम तो कर सकते हैं कि अगर ओपी यूनिट वेक्टर होगा तो इसका जैसे ही हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपका 1 होगा। तो एक तो ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू आपका जो क्वेश्चन बोला यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन में, और ये एंगल कितना बना रहा है भाई, तो ये भी लिख देते हैं कि ये एंगल जो बना रहा है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। तो ये यूनिट वेक्टर था तो ओपी का मैग्नीट्यूड निकाले तो 1 मिला। अब हम इसका देखिए सबसे पहले हमको ये करना होगा कि ये P का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर ये हमको फाइंड करना पड़ेगा कि इसका P का कोऑर्डिनेट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके देखिए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा हम लोग इसमें जब एक ट्रिकोमेट्रिकल जो ट्रिकोमेट्री पढ़े हैं, जो ट्रिकोमेट्रिकल रेशियो पढ़े थे उसका हम हेल्प ले लेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले ये काम करते हैं कि यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। देखिए यहाँ से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इसका यहाँ पर एक पॉइंट है उसका कुछ नाम दे देते हैं। तो ये हमारे ए है, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा। तो अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो अब तो ये मेरा बेस हो जाएगा, वो ये मेरा बेस हो जाएगा। यहाँ पर ए पी जो है ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ओ पी जो है ये मेरा हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको यहाँ से x निकालना चाहते हैं, मतलब x कोऑर्डिनेट, मतलब देखा जाए तो हम OA का यहाँ वैल्यू चाहते हैं कि x का वैल्यू क्या है। और यहाँ से देखा जाए तो ये जो आप AP देख रहे हैं तो
तो ये मेरा बाई का वैल्यू चाहिए, मतलब बाई कोऑर्डिनेट का हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, क्योंकि एक्स बाई कोऑर्डिनेट मिलेगा, क्योंकि जो किसी पी पॉइंट है तो इसका हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका कोऑर्डिनेट जो होगा एक्स बाई होगा, और वही एक्स का कोई सर्टेन वैल्यू होगा और बाई का भी, कि इस पॉइंट का पी से मतलब ऑरिजिन से कुछ वैल्यू कुछ पी एक्स का भी होगा और ये बाई का भी होगा। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे कि अब हमको निकालना एक्स है, तो एक्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, देखिए तो ये हमको ओ ए चाहिए इसमें, तो इसका मतलब बेस चाहिए और हाइपोटेनियस तो हमको दिया हुआ है ये है। तो देखिए तो ट्रिकोमेट्री में जो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा पढ़े तो बेस हमको चाहिए, तो क्या हो जाएगा, तब कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो बेस बाई हाइपोटेनियस होता है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि थीटा हमको 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस मेरा ओ ए हो जाएगा और हाइपोटेनियस मेरा क्या हो जाएगा, ये ओपी हो जाएगा, तो ये ओपी यहाँ से ओपी हो जाएगा। अब देखिए तो ये काम तो यहाँ पर हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि देखिए तो कॉस 30 का वैल्यू लिखते हैं तो ये √3/2 होता है, तो यहाँ √3/2 बैठा देते हैं, कॉस 30 का वैल्यू यही होता है। चलिए ओ ए तो हम निकालना ही चाहते हैं और ओपी का वैल्यू क्या है मेरा 1 है, यहाँ पर 1, क्योंकि ओपी का मैग्नीट्यूड निकाले थे तो इसका मैग्नीट्यूड जो लेंथ मिला हमको 1 मिला, तो यहाँ 1 हो गया। तो यहाँ से देखिए हम एक काम क्या किए कि ओ ए का हम वैल्यू यहाँ से निकाल लिए। अब ओ ए हमको मिल गया, तो ओ ए इक्वल टू कितना मिल गया, √3/2 मिल गया। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिए, तो आप लिख सकते हैं कि भाई एक्स का जो यहाँ वैल्यू था इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो ये हो जाएगा √3 आपका 2, तो एक्स तो निकाल लिए। अब हमको बाई चाहिए, तब बाई के लिए हम क्या करेंगे कि हमको परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर चाहिए। तो अब ये सोचेंगे कि परपेंडिकुलर किसे मिलता है, तो साइन थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर में हाइपोटेनियस होता है, तो साइन 30 डिग्री लेकर चलेंगे। और ये क्या होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है APY और ये हो जाएगा मेरा OP। देखिए ये तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है और ये AP तो हमको निकालना ही है और जो है OP है वो 1 है, तो AP इक्वल टू मिल गया हमको 1/2 मिल गया। तो हम इसका बाई कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लिए, देखिए ये होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम एक्स भी फाइंड कर लिए, बाई भी फाइंड कर लिए, तो अब हमको लिखना है वेक्टर लिखना चाहते हैं। तो OB अगर हम देखिए OP अगर वेक्टर लिखें तो OP क्या होता है, एक तरह से पोजीशन वेक्टर है, देखा जाए तो ये पोजीशन वेक्टर है। तो OP वेक्टर अगर लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए OP वेक्टर लिखें तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है। तो अगर इसका ये ऑरिजिन है तो इसका अगर कोऑर्डिनेट देखा जाए तो कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, ठीक है। तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया, टर्मिनल हो गया। तो हम अगर वेक्टर फाइंड करेंगे तो टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट घटा देते हैं, टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट घटाते हैं। तो अगर देखिए तो ये क्या हो जाएगा, तो टर्मिनल पॉइंट क्या है √3/2 है और -0 है, मतलब √3/2 ही मिलेगा। तो ये √3/2 हो जाएगा, इसके साथ हम आई कैप लगा देंगे, ठीक है, प्लस हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, फिर यहाँ 1/2 है तो 1/2 में से 0 घटाएंगे, मैंने टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट घटाएंगे, जो इसका पॉइंट है कोऑर्डिनेट है, तो क्या मिलेगा 1/2 में से 0 घटाएंगे तो 1/2 ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका जे कैप। तो यही देखिए इसका जो हमसे पूछा था कि राइट डाउन ये यूनिट वेक्टर, तो यही आपका वेक्टर हम लोग निकाल कर दिखा दिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का यही आंसर हो जाएगा, √3/2 आई कैप और +1/2 जे कैप। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर वेक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 1 हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, अब फिर उसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स Px1/1 Z1 एंड Q जो है x2/2 आपका Z2 है। अब देखिए हमसे पूछा क्या है कि आप इसका जो भी आपका जो वेक्टर हम निकालेंगे तो उसका बोला है कि हमको आप स्केलर कंपोनेंट भी निकाल के दिखाइए
और हमको मैग्नीट्यूड भी निकाल कर दिखाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर जो वेक्टर फाइंड करेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट है तो दोनों पॉइंट को लेकर हमको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। मैंने पी क्यू वेक्टर फाइंड करना, देखिए आप पी और क्यू पॉइंट बोला है, तो हम जो वेक्टर फाइंड करेंगे तो पी क्यू वेक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, पी क्यू वेक्टर निकालेंगे और वही पी वेक्टर का हमको क्या पूछा है कि आप उसी पी वेक्टर में पी क्यू वेक्टर का हमको स्केलर कंपोनेंट निकाल कर दिखाइए और मैग्नीट्यूड निकाल कर हमको दिखाना है। देखिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो पॉइंट दिया हुआ है, तो हम एक 3 डायमेंशनल का जो एक्स वाई जेड जो कार्टेशियन प्लेन होता है, तो पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, तो फिगर बना लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, फिगर बना लेते हैं पहले। देखिए, तो ये हो जाएगा आपका बाई एक्सिस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस और ये आपका हो जाएगा जेड एक्सिस और ये हो जाएगा ओरिजिन। अब देखिए, अब हमसे बोला क्या है कि इसका 2 पॉइंट दिया है, एक पॉइंट P है एक Q है। तो अब हम यहाँ क्या कर लेते हैं कि 2 पॉइंट खींच बना देते हैं। देखिए, एक क्या है, हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं कि इसको बना देते हैं, एक पॉइंट यहाँ बना लेते हैं। देखिए, ये है, तो ये हो जाएगा मेरा P पॉइंट हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट को पहले हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं। देखिए, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ पर क्या है कि आपका 2 पॉइंट है P एंड Q। तो अब इसको हम लोग ये P हो जाएगा, ये Q, तो पहले इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसको ज्वाइन कर देते हैं। देखिए, तो ये हो जाएगा आपका P पॉइंट है और ये मेरा क्या है, Q पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अब देखिए P पॉइंट और Q पॉइंट हो गया। देखिए, तो ये P और Q पॉइंट है। अब देखिए, P पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x1, ये y1 और ये हो जाएगा आपका z1। Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है हमको x2 और ये y2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका z2। देखिए, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये P पॉइंट और Q पॉइंट को ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर देते हैं, यानी ओरिजिन से इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, इसको हम मिला दिए। अब देखिए, मिलाने के बाद क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इसका वेक्टर डायरेक्शन दे देते हैं। तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। देखिए, तो अब यहाँ से हम देखें तो ये ट्रायंगल लॉ जैसा बन गया। देखिए, क्या हो गया कि कोई मान लीजिए ओरिजिन से चला P पॉइंट पर, फिर P से Q पॉइंट पर गए, अब फिर आपका क्या हो गया कि ये इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक तरह ट्रायंगल लॉ गया कि ये दोनों का सम क्या होता है कि रिजल्टेंट वेक्टर हो गया कि अगर मान लें कि ये OP है अब प्लस PQ इक्वल टू क्या होगा, OQ इक्वल टू। तो ये जो ट्रायंगल आपका जो हम लोग पढ़े थे, जो एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ पढ़े थे, तो यही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा इसमें लिख देते हैं कि अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ, थोड़ा सा इसमें इंडिकेट कर लेते हैं। उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये चीज़ को हम इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं कि अप्लाइंग, ये थोड़ा सा लिख देते हैं आपको हम। ये हो जाएगा अप्लाइंग हो जाएगा ट्रायंगल लॉ। अब देखिए, ट्रायंगल लॉ क्या कहता था, तो ये मेरा हो जाएगा OQ इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका OQ वेक्टर OQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP प्लस वेक्टर OP प्लस आपका हो जाएगा वेक्टर PQ। चलिए, इतना तो आप लोग हम लोग पढ़े ही थे। अब देखिए, इसके बाद हमको निकालना क्या, हमको PQ वेक्टर निकालना है। ठीक है, हम लोग PQ वेक्टर के इंटरेस्टेड है, तो इसमें PQ के लिए क्या करते हैं, इसको उठाकर इधर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका OQ वेक्टर, ये हो गया OQ वेक्टर। अब माइनस हो जाएगा आपका OP वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा PQ वेक्टर। तो हमको PQ निकालना है, तो सो PQ इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि PQ वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा आपका OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर।
अब देखिए, तो अब यहाँ से निकालते कैसे हैं भाई, तो हमको पहले क्या निकालना, ओ क्यू निकालना है। तो यही देखिए ओ क्यू है, ये आप कहते हैं पोजीशन वेक्टर की तरह देखिए इसको। तो पोजीशन वेक्टर है, इसका अगर कोऑर्डिनेट देखा जाए ऑरिजिन का तो 0 0 0 होता है। तो इसमें क्या है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है। तो हम निकालते कैसे हैं भाई, तो x2 में से हम x1 घटाएंगे, तो मैंने x2 में से 0 घटाएंगे तो x2 ही मिलेगा। तो यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा क्या, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x2 आपका आई कैप, ठीक है। अब फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर उसी तरह से करेंगे, तो बाई 2 में से फिर यहाँ बाई 1 घटेगा, तो आपको क्या मिलेगा, हमको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा बाई 2 आपका जे कैप हो जाएगा, प्लस फिर Z2 के साथ भी वही काम करते हैं, तो ये हो जाएगा Z2 आपका के कैप। चलिए माइनस करते हैं, अब निकालते हैं OP। तो OP देखिए यहाँ, तो यहाँ भी वही करेंगे, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, तो टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट से इनिशियल घटा देंगे। तो यहाँ पर भी इसी तरह से हो जाएगा, x1 में से आपका 0 घटाएंगे तो x1 ही मिलेगा। तो यहाँ देखा जाए तो वही चीज़ है जिसे यहाँ लिखे हैं उसे यहाँ लेते हैं। तो x1 आपका हो जाएगा आई कैप प्लस बाई 1 हो जाएगा आपका जे कैप, अब प्लस हो जाएगा आपका Z1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका के कैप। चलिए के कैप हो जाएगा, इस तरह से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ से देखिए अब क्या करना हमको है, अब ये दोनों क्या है, सब्ट्रैक्शन में है, तो घटा देते हैं, मतलब तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको भाई, तो ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सब माइनस हो जाएगा। देखिए आपको ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, सब आपका माइनस हो जाएगा। तो x2 में से माइनस x1, तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, ये हो जाएगा आपका आई कैप प्लस बाई 2 में से घटेगा, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे सब भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाई 2 माइनस ये हो जाएगा बाई 1, ये हो जाएगा आपका जे कैप। अब प्लस फिर Z2 के साथ भी वही काम करेंगे, तो Z2 माइनस हो जाएगा Z1, और ये हो जाएगा मेरा के कैप। ये कितना निकाल लिए हम लोग, तो PQ वेक्टर देखिए हम फाइंड कर लिए। अब देखिए हम लोग PQ वेक्टर निकाल लिए। अब यही PQ वेक्टर का हमसे क्या पूछा था, स्केलर कंपोनेंट। तो अब इसका जो आई जे के का कोफिशिएंट को लिख दीजिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि स्केलर कंपोनेंट, हमसे यही पूछा था कि स्केलर आप हमको कंपोनेंट लिखकर दिखाइए, स्केलर कंपोनेंट। तो स्केलर कंपोनेंट क्या क्या है भाई, तो x2 माइनस आपका x2 माइनस x1 कॉमा बाई 2 माइनस ये हो जाएगा बाई 1, फिर कॉमा और लास्ट में हो जाएगा आपका Z2 माइनस Z1। तो यही हो गया मेरा स्केलर कंपोनेंट। उसके बाद क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है। तो हम यही PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के दिखा देते हैं, यही तो हमसे पूछा है, तो इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो ये रूट अंडर आपका हो जाएगा क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यही ना होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर देते हैं, बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट रहेगा। तो यही हमसे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि आप स्केलर कंपोनेंट निकाल कर बताएं। तो हम स्केलर कंपोनेंट भी लिख दिए और यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल कर दिखा दिए। तो यही इसका आंसर, एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। तो यही आपका दोनों हमसे पूछा गया था, जो कि हम दोनों जो फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या किए कि 2 पॉइंट से हम पहले वेक्टर फाइंड कर लिए, जो कि हमको PQ वेक्टर मिला, उसका स्केलर कंपोनेंट लिख दिए और मैग्नीट्यूड भी निकाल दिए। तो इस तरह से देखिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत समझ में आया ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपको ये 2 था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं और इसको हम हटाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिए और जो भी आपको लिखना है लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, तो इसको हटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए लिखा है क्वेश्चन क्या है कि एक गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवार्ड वेस्ट, देन सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री है ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप, डिटरमाइन द गर्ल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन को देखें तो क्या कहता है। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या कर रहे थे, क्वेश्चन तो पढ़ ही लिए। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग डायरेक्शन का जो कार्टेशियन प्लेन होता है एक्स वाई प्लेन में, हम लोग पहले डायरेक्शन को दिखा देते हैं कि डायरेक्शन क्या होता है। तो ठीक है, देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा आपका, चलिए तो यही हो जाएगा मेरा। देखिए इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। देखिए तो ये होता है आपका, क्या हो जाएगा, तो ये नॉर्थ होता है, ये मेरा हो जाएगा साउथ हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा ईस्ट, और इधर हो जाएगा मेरा वेस्ट, यही होता है। ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि ये गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर वेस्ट, तो ये 4 किलोमीटर क्या है, ये इनिशियल पॉइंट है, यही मेरा इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट से वो 4 किलोमीटर वेस्ट की ओर चलिए। तो 4 किलोमीटर हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर, ये हो जाएगा 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, और ये हो गया 4 किलोमीटर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 किलोमीटर तो वहाँ एक पॉइंट बना देते हैं कि भाई ए तक है। ठीक है, तो वेस्ट में कितना चली वो, 4 किलोमीटर। तो ये जो यहाँ पर जो वैल्यू आपका है 0 से अगर ओ ए का देखें तो वो 4 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या कहता है कि वेस्ट, देन सी वॉक से 3 किलोमीटर इन ए डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब देखिए 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, तो देखिए तो नॉर्थ तो आपका ये है, देखिए यही मेरा नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो यहाँ से क्या की है कि नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट के तरफ इस तरह से वो क्या की हुई, मैंने एक तरह से वो चलना चली होगी। यहाँ से क्या होगा कि ये मान लेते हैं कि नॉर्थ है, हम यहाँ पर क्या करें कि यहाँ पर सेम एक नॉर्थ डायरेक्शन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। देखिए नॉर्थ बना लेते हैं, यही आपका नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्थ है। अब यहाँ पर इसको हम नॉर्थ, अब यहाँ से क्या की है कि नॉर्थ से वो क्या बोलता है कि सी वॉक्स 3 किलोमीटर डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो 30 डिग्री ईस्ट मतलब क्या है कि नॉर्थ से ईस्ट की ओर इस तरह से वो चली होगी मतलब। तो यहाँ से हम देखें तो किसके साथ 30 डिग्री है, तो नॉर्थ के साथ। तो यहाँ से देखिए हम एक फिगर ड्रॉन करते हैं कि ईस्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा मतलब, तो ये इस तरह से हम बना देते हैं। देखिए यही है आपका इस तरह से। ठीक है, अब देखिए आई कितना है, यहाँ से एंगल कितना बनाई है 30 डिग्री। अब यहाँ से मान लेते हैं कि यही मेरा क्या है 3 किलोमीटर है, तो मान लेते हैं कि एक हो गया 1 किलोमीटर, 2 हो गया, ये 3 हो गया। हम यहाँ पर इसका पॉइंट जो है ए है, तो यहाँ बी बना देते हैं, यही बी पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब ये बी पॉइंट है, तो अब यहाँ से क्या है, तो हमको देखिए तो यहाँ से इनिशियल चली मतलब इस तरह से डायरेक्शन क्या है, देखिए इसका डायरेक्शन इस तरह से होगा, ये डायरेक्शन इस तरह से होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक ओ से ए तक आई, फिर ए से बी तक गई, तो यही इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट यही है। तो यही इसका मेन क्या हमसे क्या पूछा था कि डिटरमाइन द गर्ल डिस्प्लेसमेंट बताना है इनिशियल पॉइंट टू डिपार्चर मतलब फाइनल पॉइंट। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे। देखिए यही आपका है, यही आपका ज्वाइन हो जाएगा। देखिए तो यही यहाँ से अगर ओबी को फाइंड कर ले तो यही मेरा क्या उस गर्ल्स का यही मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट मेरा इसी से हमको फाइंड हो जाएगा मतलब यही हमको निकाल कर इसमें दिखाना है, डिस्प्लेसमेंट निकाल कर हमको दिखा देना है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से हम निकालना चाहते हैं कि ठीक है भाई कि इसका डिस्प्लेसमेंट हम निकालना चाहते हैं,
तो डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो मेरा क्या हो जाएगा, एक तरह से ओबी ही हो जाएगा। तो ओबी का हमको वैल्यू निकाल लेना पड़ेगा, ओबी का निकाल कर हम दिखा देंगे तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। देखिए तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ से ठीक है, फिगर तो हम लोग बना लिए। देखिए यहाँ से क्या हुआ, तो अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा ये 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पूरा 90 होता है, तो ये 30 तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमको अगर हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ से देखिए ये तो दिया हुआ है, तो हमको इसका जो पी बी जो आपका है, तो अगर हम इसका मान लेते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं, तो हमको यहाँ पर देखिए क्या करना होगा कि यहाँ से जो इसका बी कोऑर्डिनेट है, तो ये हमको फाइंड करना होगा। तो देखिए तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि यहाँ से एक 90 डिग्री हम यहाँ पर ड्रॉन कर लेते हैं। देखिए यहाँ से एक 90 डिग्री डाल देते हैं, और इस पॉइंट को हम, ये पॉइंट जो हम यहाँ पर 90 डिग्री डाले हैं, तो इसको हम क्या करते हैं कि पी पॉइंट बना देते हैं। देखिए ये आपका हो गया पी पॉइंट, ये है आपका 90 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ से जो हमको राइट एंगल ट्रायंगल मिला है वो क्या मिला, देखिए तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है देखिए निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए तो यहाँ से देखिए अब यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल आपका जो हो जाएगा, देखिए ये ट्रायंगल यहाँ बना देते हैं, तो ये हो जाएगा। चलिए इस तरह से कुछ ट्रायंगल हमको मिलेगा, तो ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा आपका बी, और ये हो गया आपका 60 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। देखिए और यहाँ पर बना देते हैं ए। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं कि एपी हम लोग फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा कि एपी एक हमको कि ये क्या है कि देखिए यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ये निकाला गया है, तो यहाँ तक देखिए इसका जो डिपार्चर है यही है, तो पूरा तो यहाँ से यहाँ ऑरिजिन तो मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से हमको अब इसका एक्स और वाई हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ से एपी निकालना चाहते हैं। एपी अगर हम निकालना चाहते हैं तो ये मेरा, ये अगर देखा जाए तो ये मेरा क्या हो गया, बेस हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, और ये मेरा हाइपोटेनियस हो गया। तो हाइपोटेनियस जो ए बी है वो मेरा दिया हुआ है 3 किलोमीटर, तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ए पी यहाँ से फाइंड करना है, यही ए पी हम यहाँ से निकालना चाह रहे हैं। अब देखिए तो ए पी निकालने के लिए अब हमको करना ये होगा कि ये बेस और हाइपोटेनियस, हमको बेस निकालना चाहते हैं ए पी, तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि कॉस थीटा, यहाँ से अब हम लोग कॉस थीटा और साइन थीटा का से हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, पहले ए पी निकालते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस 60 डिग्री क्या हो जाएगा आपका बेस वाई हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो बेस आपका ए पी है और हाइपोटेनियस मेरा क्या है, ए बी है। ठीक है, चलिए अब cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो ये आपका cos 60 डिग्री जो 1/2 होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा। चलिए हमको ए पी तो निकालना ही है, और ए बी, तो ए बी का वैल्यू कितना है, देखिए 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ए पी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए पी का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2AP हो जाएगा। तो सो AP इक्वल टू हमको मिल जाएगा, AP इक्वल टू आपका हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा, सॉरी 3 आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो AP हम निकाल लिए। अब इसके बाद हमको परपेंडिकुलर निकालना है, इसका परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। तो ये हमको चाहिए PB चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि साइन 60 डिग्री कर लेते हैं। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है, PB है, और हाइपोटेनियस मेरा क्या है, AB है। ठीक है, चलिए तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री आपका √3/2 हो जाएगा। तो √3 आपका 2 मिल गया। अब देखिए हमको निकालना PB है, ये AB का 3 है, तो इसका निकालेंगे तो ये 3 आपको इधर चला जाएगा, मतलब PB इक्वल टू हो जाएगा मेरा, PB इक्वल टू हो जाएगा ये 3√3/2 हो जाएगा। इसी तरह से हम जैसे इसको निकाले थे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इधर ही चला जाएगा, तो 2PB इक्वल टू 3√3।
अब फिर हो जाएगा तो पी बी का वैल्यू निकालेंगे तो 3√3/2 हो जाएगा। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या किए कि ये दोनों निकाल लिए, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो एक्स भी निकाल लिए और वाई भी निकाल लिए, मतलब वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये भी निकाल लिए और एक्स कोऑर्डिनेट भी निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम लोग अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हमको अब देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस निकालना था, तो अब देखिए हमको यहाँ पर ये काम ये करना होगा कि यहाँ से जो वैल्यू निकाले हैं तो अब हमको क्या लिखना है, ये देखिए अब यहाँ से हमको इसका देखिए इसका मतलब तो इसका अब यहाँ पर हमको एक तो देखा जाए तो अब हमको यहाँ से क्या एक चीज़ करना पड़ेगा कि आपको ओपी हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इसका था तो ये हमको ओपी यहाँ से देखिए ओपी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ओपी का हम निकालना चाहें तो ओए में से एपी को घटा देते हैं। ओए में से ओपी को हम लोग क्या करते हैं कि ओ ए में से एपी को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ओपी मिल जाएगा। देखिए तो ओपी निकाल लेते हैं, तो ओपी निकालेंगे तो ओपी इक्वल टू हो जाएगा आपका ओ ए माइनस हो जाएगा आपका एपी हो जाएगा। चलिए एपी हो जाएगा। अब देखिए ओ ए मिला कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। एपी कितना हम निकाले हैं, तो एपी देखिए हम निकाल के लाए थे एपी 3/2 है, तो ये हो जाएगा कितना 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपका 8 में से तो 5/2 हो जाएगा। देखिए ये अब देखिए इसका जो भी हम लोग काम कर रहे हैं तो जो भी काम हो रहा है क्या हो रहा है, आपका नेगेटिव डायरेक्शन में काम हो रहा है, एक्स डैश की तरफ हो रहा है। तो यहाँ पर एक काम ये भी हम कर सकते हैं कि ओपी का जो वैल्यू मिलेगा वो माइनस सेंस में आ जाएगा, तो माइनस आपका 5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट देखिए निकालना है, यही डिस्प्लेसमेंट हम ये निकालना चाहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, तो ये देखिए तो ये तो ऑरिजन हो गया, तो ऑरिजन का क्या होता है, इसका हम कोऑर्डिनेट निकाल लिए और ये देखिए इसका अब मेरा ऑरिजन है, तो ये तो 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम ओबी निकालेंगे, ओबी अगर देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, ओबी निकाल लेते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ से ओबी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट जैसे निकालते थे तो वही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट का जो काम करते थे तो उसी तरह से हम यहाँ पर इसका वेक्टर निकाल कर दिखा देंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ से आपका वही काम हमको करना होगा। देखिए तो यहाँ से हम लोग ओबी निकाल लेते हैं, यही देखिए ओबी डिस्प्लेसमेंट आपका है। तो ओबी निकालेंगे तो ये क्या मिलेगा, ओबी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ओबी आपका हो जाएगा, तो ये यहाँ तो 0 0 होगा, तो टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को घटा देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा क्या माइनस, देखिए -5/2 आई कैप हो जाएगा, 0 घटाएंगे तो वही मिलेगा। अब प्लस हो जाएगा आपका एक और जो है एक हो जाएगा, फिर उसी तरह से बाई के साथ भी होगा, तो उसे घटाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपका इसमें से 0 घटा देंगे तो जो वैल्यू हम निकाले हैं ये 3√3/2 का तो वही हो जाएगा। देखिए प्लस हो जाएगा।